अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नज़्म पढ़ेंगे एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में। इसके शायर हैं मुजीद अमजद। सबसे पहले मैं आपको मुजीद अमजद का तारुफ बताती हूँ। मुजीद अमजद 29 जून 1914 में ज़िला झंग में पैदा हुए। मुजीद अमजद दौरे हाज़िर के मुनफरिद शायर हैं कि आपने शायरी बिलखसूस नज़्म मुअर्रा में हयात के एतबार से नए नए तजर्बात किए हैं। ज़िंदगी की तलखियों और नाकामियों की मुसव्वरी करने वाले ये शायर अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा शोहरत नहीं हासिल कर सके थे, क्योंकि सारी उम्र एक मामूली सरकारी मुलाजमत में बसर हुई। वो तबन भी कम आमेज़ तन्हाई पसंद और दरवेशाना तबीयत के मालिक थे, मगर इनकी वफ़ात के बाद नकादाने फ़न ने इनकी शायरी की दाखिली तवानाई और मुनफरिद लहजे को पहचाना और उसकी शायराना अज़मत को ख़राज तहसीन पेश किया। शब रफ्ता मुजीद अमजद का पहला शायरी का मजमुआ है, जो कि उनकी ज़िंदगी में ही शाया हुआ। वफ़ात के बाद दूसरा ज़ख़ीम मजमुआ शब रफ्ता के बाद शाया हुआ और 12 मई 1974 को साहिवाल में वफ़ात पाई। फिर यहाँ से इनकी डेड बॉडी जंग में लेके गए और वहीं इनको सुपुर्दे खाक किया गया। अब मैं आपको इस नज़्म की ख़ुसूसियत बताती हूँ। एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में के उन्वान से शामिल निसाब मुजीद अमजद के पहले शेरी मजमूए शब रफ्ता से ली गई है। हयात के एतबार से ये ऐसी नज़्म मुअर्रा है जिसमें रवायती बहर और वज़न की पाबंदी होने के बावजूद रदीफ़ काफ़िए का निज़ाम शायर की अपनी इजाद है। ये नज़्म इस्लाही नोयत की है। नज़्म में आर्ज़ी और इनकसारी का पहलू है। ये नज़्म बहुत आसान है और आखिरी शेर में शायर ने इस नज़्म का निचोड़ बयान किया है। आपको मैं यहाँ पे नज़्म मुअर्रा भी बता दूँ कि मुअर्रा नज़्म कौन सी होती है। मुअर्रा नज़्म ऐसी नज़्म होती है जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन बहर मौजूद होती है। अब हम बाकायदा ये नज़्म पढ़ते हैं। पहला शेर है, तंग पगडंडी सरे को सार बल खाती हुई, नीचे दोनों सिम गहरे गार मुँह खोले हुए। इस शेर में शायर कह रहे हैं, पहाड़ी सिलसिले में एक पहाड़ पर बल खाता हुआ टेढ़ा मेढ़ा छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। इस पहाड़ के दोनों तरफ नीचे खौफनाक गहरे गार मुँह खोले हुए हैं और उनके घड़े भी बहुत गहरे हैं। मुजीद अमजद क्योंकि मुनफरिद शायर हैं, इन्हें मज़ाहिर फ़ितरत और कुदरती हुस्न से बहुत लगाव था। उनकी शायरी में तबकाती कशमकश, उम्रा और गुरबा का फ़र्क और गुरबा का उम्रा के हाथों इस्तिसाल और इसी तरह के दीगर मौज़ूआत कसरत से पाए जाते हैं। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि एक पहाड़ की बुलंदो बाला चोटी पर बल खाता हुआ टेढ़ा मेढ़ा छोटा सा खौफनाक मगर पुरकशिश रास्ता है। इस पगडंडी के दोनों तरफ बेतहाशा गहराई है और इसके दोनों इतराफ़ में गारों की गहराइयाँ और तारीकियाँ ख़तरनाक मंज़र दिखा रही हैं। इसी पगडंडी के रास्ते पर टहलवानों का एक ख़तरनाक आगे मोड़ भी है। दूसरा शेर, आगे टहलवानों के पार एक तेज़ मोड़ और इस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए। तशीतल शेर में भी शायर बता रहा है, इसी रास्ते पर टहलवानों से ज़रा आगे एक ख़तरनाक मोड़ है जिसकी बेहिफाजत गुज़रना बहुत मुश्किल है। इस जगह पर ऊंचे दरख्त की टहनियाँ झुकी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ चलना बहुत मुश्किल लग रहा है। एक तो तंग सा रास्ता है और बल खाता हुआ नीचे गार भी बहुत गहरे हैं और रास्ता भी इतना ढहलवान है कि आगे तेज़ मोड़ आता है।
लेकिन इसी जगह एक फरिश्ते की तरह पर तोले हुए है। क्या पर तोले हुए है? अगले शेर में बताता है, झुक पड़ा है आगे रस्ते पर कोई नखले बुलंद, थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ। इस जगह एक ऊंचे दरख्त की टहनियाँ झुकी हुई हैं, जिन्हें पैदल चलने वाले मुसाफिरों के गिरोह बआसानी पकड़कर मोड़ से गुजर जाते हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे ये दरख्त कोई नूरानी फरिश्ता हो, जिसने इस जगह अपने पर खोले हुए हैं और इनकी वजह से मुसाफिर यहाँ से गुजरते हुए खुद को महफूज ख्याल करते हैं। शायर यहाँ इंसानी रवैयों को भी नुमायाँ किया है, क्योंकि आर्जी और इंकसारी ही इंसान को ज़ेब देते हैं। इनको अपनाने से ही इंसान दूसरों के दुख दर्द और गम महसूस कर सकता है, जबकि इस गिरे हुए दरख्त की शाखों का सहारा लेकर कितने ही मुसाफिर रास्ता पार कर रहे हैं। ये मुसाफिर पुरखतर मोड़ से गुजरकर अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवां हैं। अगला शेर, मोड़ पर हैं डगमगाते रहराओं के काफले, एक बोसीदा खमीदा पेड़ का कमज़ोर हाथ, सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगीरी में। आप यहाँ पे देखेंगे कि शेर तो दो मिसरों का होता है, यहाँ तीसरा लिखा हुआ है। तो नज़्म वरा में लाजमी दो दो मिसरे बना के शेर नहीं कहा जाता, बल्कि एक रवानी से कोई नज़्म बयान की जाती है जिसका कोई मौजू होता है। तो इस नज़्म के भी ऐसे ही इशार बिलतरतीब लिखे हुए हैं कि जिसमें एक कहानी बयान की हुई है। इस जहाँ शायर कह रहा है, ज़रा ख्याल करो कि एक पुराना झुका हुआ दरख्त जिसकी टहनियाँ भी कमज़ोर हैं, लेकिन ये सैकड़ों मुसाफिरों को जिनके पाँव डगमगा रहे हैं हाथ से पकड़कर मोड़ पार करा देता है। मुजीद अमजद को इजहार फितरत पर बेपनाह कुव्वत हासिल है। इनका मुशाहदा वसी और नज़र गहरी है। जैसा कि इस सख्त मोड़ पर बहुत सारे गिरते हुए मुसाफिरों के काफ़िलों को एक पुराना झुका हुआ दरख्त का हाथ बहुत सारे गिरते हुए लोगों की मदद कर रहा है। जैसे कि वो पहले ही शेर से एक कहानी बयान कर रहे हैं, तो आगे जाके वो यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे पहले जैसे शेर में कहा कि तंग पगडंडी है, नीचे गार हैं और आगे डहलवान भी सख्त रास्ता है, और वहीं एक फरिश्ते की तरह एक दरख्त झुका हुआ है। और वो झुका हुआ दरख्त क्या कर रहा है? वो गिरते हुए लोगों की दस्तगीरी कर रहा है। लोग उसे पकड़कर वहाँ से आसानी के साथ अपना रास्ता आसान बना लेते हैं, उसको पकड़कर आगे गुजर जाते हैं। आखिरी शेर, आह इन गर्दन फराज़ाने जहाँ की ज़िंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। आखिरी शेर में जो वो सबक देना चाहते हैं वो बयान किया है। ये आखिरी शेर ही पूरी नज़्म का निचोड़ है। आखिरी शेर में कहते हैं, अफसोस है उन अकड़ी हुई गर्दन वाले लोगों का पर जो तमाम ज़िंदगी किसी का हाथ नहीं पकड़ते, किसी की मदद नहीं करते। इन लोगों को ज़िंदगी में वो मुकाम भी हासिल नहीं होता जो इस बूढ़े दरख्त की झुकी हुई टहनियों को हासिल है। इस नज़्म में एक तशबीह और तरकीब और तलब है। रास्ते में शाखों समेत गिरा हुआ दरख्त यूं दिखाई देता है जैसे फरिश्ता अपने नूरानी पर तोले हुए बड़ी बेचैनी और बेकरारी से उड़ने के लिए आमादा और तैयार हो। इस तशबीह ने इस गिरे हुए खमीदा सर और बोसीदा पुराने दरख्त को अज़मत और रिफ़त और बुज़ुर्गी और बुलंदी और एक नई दुनिया अता कर दी है। पर तोलने की मुहावराती तरकीब ने इस शजर की उफ्तादगी यानी झुकाव को रुतबे की बुलंदी, ऊंचाई, बुजुर्गी, इज़्ज़त और रिफ़त अता कर रखी है। और नूरी मखलूक फरिश्ता तो बहरे कैफ, पाक, पुरनूर, सच्चा और खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा रहनुमा होता है। डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर लिखते हैं, मुजीद अमजद
ان اشیاء اور مظاہر کو اپنی نظم میں بطور خاص جگہ دیتے ہیں جنہیں ادبی اشرافیہ حاشیے پر دھکیلتی ہے، اور اس نظم میں عام، معمولی، کمتر اور حقیر چیز کو اپنی نظم کے قالب میں لائے ہیں۔ ان کے یہ دردمندی کے جذبات نمائشی اور سطحی نہیں ہیں۔ آخری شعر میں گردن فرازانِ جہاں کی ترکیب ہے، یہ ترکیب اس جہاں کی ہر متکبر اور پر رونق شے کے لیے ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حکومت اور تاج و تخت پر ناز کرتے ہیں، جیسا کہ ہر عروج راست بزوال، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، ہر عروج کے ساتھ زوال لگا ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی جو دولت میں مست ہیں حالانکہ دولت دھوپ چھاؤں ہے، وہ لوگ بھی جو اپنی حسن و خوبصورتی پر نازاں ہیں حالانکہ ہر شگفتگی کا پیش خیمہ ہیں، وہ لوگ بھی جو عیاشیوں میں مست ہیں اور مجبور انسانیت جن کے آوارہ کہکہوں کی زد ہے، وہ قدرت کے اس اصول سے بے خبر ہیں کہ ہر کہکہے کے پیچھے آنسو ہوتے ہیں۔ الغرض گردن فرازانِ جہاں کی ترکیب نئی، جامع اور وسیع ہے۔ اس ترکیب میں الف کی تکرار نے اٹھان اور موسیقی و غنائیت تو پیدا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغرور افراد کا ذکر بھی بڑے پرزور انداز میں ہو گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ شعر دوسرے مصرعے میں جھکی ٹہنی میں یہ کی تکرار نے جھکاؤ اور عاجزی کے تاثر میں اضافہ کیا ہے۔ نیز شاعر کا جھکنے کو ایک منصب قرار دینا بہت خوب اور عمدہ ہے، یعنی یہ ایک اعلیٰ درجے کا مرتبہ اور عہدہ ہے جو مغروروں کے نصیب میں نہیں۔ بلا شبہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ در حقیقت جھکنے کو ایک منصب قرار دے کر شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ عظیم انسان جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھایا اور اندھیروں میں اپنی تعلیمات سے روشنی پھیلائی، عاجزی ان کا سرمایہ افتخار اور سرمایہ حیات تھا، کیونکہ کبریائی صرف ایک ہی ہستی کو زیبا دیتی ہے اور وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان خواہ حاکم ہو، محکوم ہو، اس کی شان، بلندی، بڑائی اور عظمت و رفعت گردن فرازی میں نہیں، تکبر اور غرور میں نہیں، بلکہ خاکساری، عاجزی اور فروتنی میں ہے۔ جس طرح ایک گرا ہوا درخت ہر گرنے والوں کا سہارا ہے، اور کتنے ہی ضعیف، کمزور اور ناتواں اس درخت کی ڈالیوں کو پکڑ کر اس خطرناک پہاڑی کے موڑ کو پار کر رہے ہیں، اگر یہ درخت وہاں گرا ہوا نہ ہوتا تو کتنے قدم ڈگمگاتے اور کتنے ہی راہ رو اندھے اور گہرے غاروں کی خوراک بن جاتے۔ گویا عظمت، رہنمائی اور دستگیری کی صنعت و خوبی درخت میں نہیں، اس کے گرے ہوئے ہونے میں ہے۔ اگر یہ درخت اپنی بلندی پر نازاں، متکبر اور مغرور ہوتا تو کب کا کٹ چکا ہوتا۔ بقول شاعر، آرا اسی درخت پہ چلتا ہے باغ میں جو اپنا سر اٹھاتا ہے شمشاد کی طرح۔ در حقیقت شاعر کا مقصود و مدعا یہی ہے کہ عاجز انسان ہی جھک کر دوسرے گرے ہوئے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھا سکتے ہیں اور سمت کی طرف رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ وہ مغرور، متکبر اور سرکش لوگ جو رہنمائی کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے، وہ در حقیقت خود گم کردہ راہ میں ہیں۔ نہ منزلیں ان کے قدم چومتی ہیں اور نہ ہی اہل قافلہ ان کے ممنون احسان ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا سہارا تو بجائے خود گمراہی ہی ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، اب خود ہی منزلوں کو پکاریں گے راہ رو، یہ راہبر تو اور بھی گمراہ ہو گئے۔